गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम किया था। आज हम नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं एक थेवेनिन्स थ्योरम। तो देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी टॉपिक है। और इसका स्टेटमेंट बोलता है कि एनी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर डीसी सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रजिस्टर। मतलब ये हुआ कि आपके सर्किट चाहे जो भी हो, मतलब लीनियर डीसी सर्किट होने चाहिए, और उसको आप क्या कर सकते हो कि इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रजिस्टर के फॉर्म में ला करके उस सर्किट को सिंप्लीफाइड कर सकते हो। इसके बाद आपको जो वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए वो आप निकाल सकते हैं, क्या सर्किट जैसा भी हो। और इस चीज़ के लिए एक चीज़ है कि आपको इसमें कंपलसरी नहीं है कि एक से ज़्यादा सोर्स हो, इसमें एक ही सोर्स होगा। एक से ज़्यादा सोर्स जब होंगे तब वो सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व होंगे। तो देखते हैं, पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद एक आप इसमें न्यूमेरिकल्स के भी एग्जांपल देख करके सॉल्व करने सीख लेंगे। तो आप एक सर्किट इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स VS दिया जा रहा है, R1 है, R2, R3 और RL है। आपसे पूछा जा रहा है कि थेवेनिन्स थ्योरम से IL फाइंड आउट करें। ठीक है, तो फाइंड IL बाय थेवेनिन्स थ्योरम। तो करेंगे क्या कि पहला स्टेप ये बोलता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स RL इज रिमूव्ड एंड VOC यूज कैलकुलेटर। कि जिसके अक्रॉस आपको थेवेनिन करने के लिए बोला गया है, IL जो निकालने बोला गया, RL के अक्रॉस बोला गया है, तो उस RL को आप ओपन सर्किट कर देंगे। मतलब जिसके भी अक्रॉस, मान लीजिए R1 बोला जाता तो R1 को हम लोग ओपन कर देते, R2 को बोला जाता तो R2 को कर देते, RL को बोला गया तो RL को ओपन कर दोगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं RL को किस तरीके से मैंने ओपन कर दिया। और यहाँ पे मान लिया VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH भी इसको बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तीनों में से कुछ भी, मतलब दोनों में से कुछ भी, VOC या VTH ओपन करके यहाँ से निकाल लेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो अब बाकी सभी को वैसे ही रहने देंगे। तो जब आप VOC जब निकालने जाओगे तब आपके पास थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क हो जाएगा, क्योंकि आपको VOC निकालने के लिए जो मेथड्स आपने पहले पढ़ रखा उनमें से किसका इस्तेमाल करें कि सिंपल से सिंपल वे में निकल जाए, वो आपको थोड़ा सोचना होगा। और वो आप तभी कर सकोगे जल्दी से जब आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारे कर चुके होगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। तो इसको निकालने के लिए आपके पास कौन कौन से नोडल एनालिसिस है, आपके पास मेश एनालिसिस है, आपके पास करंट डिवीजन लॉ है, वोल्टेज डिवीजन लॉ है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास मेथड्स हैं और भी हैं। तो बेसिकली यही चारों का इस्तेमाल होता है। तो इनमें से आपको सारे को एक तो अच्छे से समझ में आना होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हो उस सर्किट को देख करके ये सोचना पड़ेगा, ये समझना होगा कि किस मेथड को लगाएं यहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा और सॉल्व करेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, VOC ओपन कर लिया। अब VOC निकालने के लिए ये पहले देखा कि इसको निकालना है हमें VOC, तो उसके लिए क्या करें। तो एक चीज़ देखो आप कि ये VOC यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब ये सर्किट के बाद अब कोई भी सप्लाई नहीं जा रहा है। मतलब ये R2 होना नहीं होना हमारे लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम ये वोल्टेज इस पॉइंट पे भी निकाल दें, मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में, तो हमारा VOC मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि VOC इस जगह का निकाल रहे हैं। अब यहाँ का वोल्टेज निकालने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो करंट गुजर रहा हो और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R3 है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन I इंटू R3, है ना। अब चैलेंज वाला काम ये हो गया दूसरा कि I का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, I का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। सोर्स वोल्टेज दिया हुआ, दो रेजिस्टेंस हमारे लिए, ये दोनों वैसे तो जनरली ये पैरेलल में कनेक्टेड है, बट जैसे इसको ओपन कर दिए तो यहाँ से कोई मतलब रहा नहीं, तो ये दोनों अब क्या हो गया, सीरीज कनेक्टेड हो गया। तो आपको वोल्टेज डिवीजन लॉ याद होगा कि जो सोर्स वोल्टेज होता है उसके साथ दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो और किसी एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालने के लिए बोला जाए तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है वह वाला रेजिस्टेंस ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू सप्लाई वोल्टेज कर दिए। जब इसको वैल्यू दिया रहेगा तो सॉल्व कर देंगे। तो जनरल है तो बस इस तरीके से छोड़ देंगे, है ना। अगर VOC या VTH निकाल लिए तो दूसरा जो काम है वो काफ़ी इजी है। दूसरा आप आसानी से निकाल लोगे, बस थोड़ा सा दिमाग इसी के अंदर लगाना होता है। अगर कभी लगे आपको इसमें फंस रहे हैं तो आप पहले
RTH निकाल लोगे, जो अगला स्टेप है। आप चाहो तो इसको भी पहले निकाल सकते हो या इसको पहले निकाल सकते हो। यदि इसमें फंसना, अगर आप फंस रहे हो तो पहले आप इसी को निकालो, जिससे कि आपको स्टेप मार्किंग तो मिल जाए एटलीस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको RTH निकालना पड़ता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको जो जिसके अक्रॉस निकालने बोला गया है उसको तो वापस ओपन कर देंगे और RTH उसके अक्रॉस निकालेंगे, ठीक है ना। और जो सोर्स वोल्टेज दिए हुए हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। जिससे यहाँ वोल्टेज था तो वह क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो यह रेजिस्टेंस अब हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यह रेजिस्टेंस को लेते हुए ही आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखोगे, मतलब इस डायरेक्शन से देखोगे तो RTH निकालने का तरीका क्या होगा, कि इस डायरेक्शन से देखने का मतलब ये हुआ कि आपके लिए ये तीनों रेजिस्टेंस का कनेक्शन को समझना। जब इधर से देखते हैं ना, तो जो पीछे वाला पार्ट होता है हमारे, इसके लिए ये पीछे वाला पार्ट हो गया, इधर से सॉल्व करने चलना शुरू करते हैं ताकि आसान पड़ता है। तो ये और ये दोनों आपस में कैसा कनेक्शन है, पैरेलल। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो दो रेजिस्टेंस है ना, तो R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 हो गया। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आप अगला डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। इसको सॉल्व किए थे तो क्या आया था, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ पे R2 रह गया और यहाँ से हम RTH निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, सीरीज में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला है उसके साथ प्लस कर देंगे, सिंपल है ना। तो इस चीज़ को जब सॉल्व करते जाओगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो RTH को सॉल्व कर दिए। जब आप VTH और RTH दोनों निकाल लिए हो तो जो स्टेटमेंट बोला गया कि दोनों को हम लोग एक सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल सर्किट में, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा, RTH जो निकाले हुआ और जो RL आप जिसके क्रॉस निकाल रहे हो वो, ये तीनों आपको यहाँ पे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे VOC वह वैल्यू निकालोगे जो आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला है। RTH वह वैल्यू लिखोगे जो आपने RTH कैलकुलेट करके निकाला है। और RL भी लिखेंगे क्योंकि RL को आप लोगों ने हटाया था कैलकुलेट करने के लिए। तो RL आपका वह वैल्यू होगा जिसके अक्रॉस आपको पूछा गया था, यानी ये। तो यह हो गया आपका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि RL के अक्रॉस करंट निकालने के लिए, है ना। तो RL के अक्रॉस करंट निकालने के लिए आपका जब ये सिंपल सर्किट बन जाएगा तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे कि V डिवाइडेड बाई R। R यहाँ पर क्या है, दोनों का समेसन सीरीज में ना, दोनों का समेसन कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ, और आपसे ये पूछा गया कि इन द सर्किट फाइंड द पावर लॉस इन द 1 ओम रजिस्टर बाय थेवेनिन्स थ्योरम। 1 ओम के अक्रॉस पावर लॉस क्या हो रहा है, थेवेनिन्स थ्योरम के यूज़ करते हुए सॉल्व करें। नहीं भी बोलता तो भी आप थेवेनिन्स ही निकालते तो ईजी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 सोर्स दिया हुआ है। आप इसको चाहे तो सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट निकालिए फिर सॉल्व करिए जनरली, बट यहाँ पे बोल दिया गया है थेवेनिन्स थ्योरम से ही निकालने, तो आपको थेवेनिन्स थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे। तो 1 ओम को सबसे पहले तो क्या करेंगे, पावर लॉस निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला, पावर लॉस का बेसिकली हम बोले हुए थे कि I²R हमेशा लगाइएगा। तो R तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1 ओम, आपको करंट नहीं पता है, तो करंट निकाल दे अगर 1 ओम के अक्रॉस तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 ओम को हम लोग निकालने वाले हैं, इसके अक्रॉस निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है, VTH निकालना है आपको, दूसरा RTH निकालना है, उसके बाद जनरल सर्किट बना करके I निकाल देना है, यही। तो इसको VTH निकालते हैं, तो इस VTH निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया, बाकी जैसा सर्किट है वैसा रहने देंगे। अब यहाँ से वापस से दिमाग लगाएंगे कि VOC निकालना है हमें, वह कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है कि नोडल एनालिसिस लगाइए, मेश लगाइए, करंट डिवीजन लगाइए या वोल्टेज डिवीजन लगाइए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि VOC इसके साथ शॉर्ट है, यानी कि VOC हमारा यहाँ पर भी निकालेंगे तो वही वोल्टेज होगा पैरेलल में होने की वजह से। तो इस जगह VOC और इस जगह भी VOC सेम ही है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, यहाँ पे भी VOC निकाल दे तो वही बात है। तो हम लोगों ने क्या किया, नोडल लगा दिया। क्या, KCL। नोडल जो है KCL और ओम्स लॉ का ही कॉम्बिनेशन है। तो A वाले पॉइंट पे नोडल लगा दिए, यानी A वाला पॉइंट पे ही क्या है, VOC है, सिंपल, कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल वायर है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से यहाँ तक वोल्टेज VOC ही है। तो क्या हो जाएगा नोडल या KCL के अंदर की VOC माइनस 0, हम लोग इस वाले सर्किट में पहले जा रहे हैं, फिर इस वाले में जाएंगे, फिर इस वाले में जाएंगे। ठीक है, इस वाले में आप जाओगे तो VOC माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। आप ये कैसे हुआ, आप जरूर नोडल एनालिसिस वाला क्लास किए होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं किए होगे तो एक बार आप देख लीजिए कि ये दोनों सर्किट के अंदर हम लोग निकाल रहे हैं। इस हमारे पास 3 तरह का यहाँ पे सर्किट है इस नोड के बाद से, एक सर्किट ये, दूसरा ये, तीसरा सर्किट ये। इस सर्किट के क्रॉस जब निकाल रहे होगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पॉइंट पर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, यही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे VOC है पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे ग्राउंडेड है यानी न्यूट्रल है यानी 0 हो गया। तो VOC माइनस 0, 0 को नहीं लिखे हैं, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का रेजिस्टेंस 5। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मतलब डायरेक्शन ऐसा लिया है, फिर यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं मतलब डायरेक्शन ऐसा लिया है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या हो रहा है, VOC माइनस 10 यहाँ पे दिया हुआ 10 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का रेजिस्टेंस 10। अब इस वाले केस में हम लोग इक्वल टू के बाद लिख रहे हैं बिकॉज इसका डायरेक्शन अपोजिट है, जो हम लोग बाहर जाता हुआ डायरेक्शन ये अंदर आता हुआ नोड के तरफ आता हुआ डायरेक्शन है, इस वजह से इक्वल टू 2 लिख दिए, क्योंकि ये बेसिकली करंट का ही वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ करंट ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए कोई वोल्टेज से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो VOC निकल गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो नोडल यहाँ पे लगाया हमने। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम है RTH निकालने का। तो RTH निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस निकालना है उसको उसके अक्रॉस ओपन करके RTH लिखेंगे, बाकी सभी को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो करंट जो था वो ओपन सर्किट हो गया, वोल्टेज जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके बाद RTH निकाल दिए तो दोनों कैसा दिख रहा है, पैरेलल में पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिए, इजीली निकल गया। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि इस सर्किट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट से, जिसके अंदर आपके पास VOC या VTH दिया रहता है, RTH निकाला रहते उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट जिसके अक्रॉस आपको निकालने के लिए बोला गया वह रेजिस्टेंस। वो तीनों वैल्यू हमारे पास पता है, नोन है। यहाँ से I निकाल देंगे। I निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दोनों का समेशन, सॉल्व कर दिए। अब पावर लॉस फिर निकाल दिए भाई, जो बोला फार्मूला होता है। I निकाल ही चुके हैं, R दिया हुआ है, सॉल्व कर देंगे। तो काफ़ी ईजी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्टन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस एग्जाम्पल को समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।